बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और तहमीना के पास एक और राज है बालों के हवाले से, कैसे उसका गिरना बंद कर सकते हैं। और एक और उनके पास हर्बल रेमेडी है जो वो आपसे सब हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहेंगे। और उसके साथ साथ हम बहुत मज़ेदार नौरस की बनाना स्मूदी साथ तैयार करते हैं और तहमीना आपको बताएंगी ये बहुत मज़ेदार हर्बल रेमेडी। जी तहमीना। 1 कप सरसों का तेल ले लें और एक स्टैंड एलोवेरा की लेके उसको आप बीच में से कट करके उसमें कुछ सीड्स आप मेथी दाने के डाल दें। और उसको फ्रिज में 3 दिन के लिए रख दें। फिर 3 दिन के बाद आप उसको ब्लेंड करें तेल के साथ और उसको बॉटल में रख के डाल के एयर टाइट बॉटल में और आप धूप में रख दें 3 दिन के लिए। बिल्कुल। अगेन आप उसको 3 दिन के बाद रोज़ाना भी यूज़ कर सकते हैं और 2 दिन बाद 3 दिन बाद जैसे आपको ईजी हो। और इससे जो थिन हेयर है और जो हेयर लॉस है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। नहीं, लेकिन इसको आप कब अप्लाई कर सकते हैं, रात को या दिन को? दिन में। अच्छा, सिर्फ दिन में और लगा लें 2 से 3 घंटे काफ़ी होता है। और वो जो नीचे एक पल्प सा रह जाएगा क्योंकि हमने इसको एलोवेरा यूज़ किया उसका पल्प, तो वो तेल ख़त्म हो जाएगा, हम उसमें तेल को ऐड कर सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा बालों के लिए हेल्दी है ये। नहीं, और इसको हम कितनी दफ़ा हफ्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं? 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर लें। अच्छा, 1 दिन छोड़। लेकिन अगर बहुत बाल गिर रहे हैं तो फिर आजकल उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए। स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग लड़कियों को हेयर फॉल ज़्यादा है, पैचेस भी आ जाते हैं। तो उसके लिए वो रोज़ाना लगाएं, सुबह लगा लें, दोपहर लगाएं, 2 से 3 घंटा लगाएं, फिर अच्छे से शैम्पू से वॉश कर लें, अच्छा तेल ना रहे फिर बाद में। एग्जैक्टली। ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है आपके, क्योंकि शैम्पू जो है वो भी बहुत बालों को ड्राई कर देता है। तो इसीलिए आप हमेशा अच्छा सा सिंपल सा क्लियर शैम्पू जैसे तहमीना कह रही हैं वो इस्तेमाल कीजिए। हम यहाँ पे ब्लेंड करेंगे। इतना ज़बरदस्त रंग और बहुत ही मुनफरिद सा जायका एंड फ्रेश एंड हेल्दी नौरस बनाना स्मूदी बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे इसको हम ज़रा सा इसको ड्रेस भी करेंगे। तो नाज़रीन, आज की हमारी जो हेल्दी रेसिपी और नौरस की बहुत सी मुनफरिद रेसिपी दोनों बिल्कुल तैयार हैं। और तहमीना, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतना आपने बहुत ही एडवाइस हमें दी और इतनी आपने हमें बहुत मज़ेदार आपने बातें बताई हेयर लॉस के हवाले से। एक और सवाल मैं करना चाहूँगी जो अभी हमें ईमेल के ज़रिए अभी हमें आया है, और वो ये है कि जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं जी, बेसिकली ये ईमेल में आपको पढ़ती हूँ ये ईमेल, और उसमें ये है कि जो छाइयाँ आ जाती हैं, छाइयों से जो डार्क सर्कल्स बहुत डार्क हो जाते हैं और जिनको ये हेरेडिटरी होता है, मतलब बेसिकली फैमिली हिस्ट्री है या लेट नाइट्स हैं, तो कोई ऐसी हर्बल चीज़ है? आलूओं का तो हमने सुना है, खीरे का भी सुना है, कोई ऐसी और आपके पास कोई रेमेडी है? आलमंड ऑयल है जो अभी मैंने बताया था, बादाम का तेल। आपने 2 से 3 कतरे अपनी फिंगर टिप्स पर लेके और बहुत इजीली आपको सर्कुलर मूवमेंट में आपको आंखों के इनर और अपर आप उसको 2 से 3 दफ़ा करें और फिर थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाएं। क्योंकि आपको मालूम है ये स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत लाइट होती है यहाँ की। इसको रगड़ना नहीं है, बहुत स्मूथली आपको मूव करना है। और 3-4 दिन या 5 दिन आप देखेंगे आपको लाइट महसूस हो जाएंगे। और सुबह उठ के एक एक्सरसाइज है, आपने दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे करना है, वार्म करना है और अपनी आइज पे ऐसे रखना है, 3-4 दफ़ा रखना है। तो बिल्कुल चले जाएंगे डार्क सर्कल्स, बहुत लाइट हो जाएंगे। क्योंकि डार्क सर्कल्स और ओपन जो पोर्स हो जाते हैं इनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम इसे कम कर सकते हैं। नहीं, तो बेसिकली जैसे कि लेट नाइट्स होती हैं, पानी जो लोग कम पीते हैं उनको बहुत डार्क सर्कल्स होते हैं, और जो स्पेशली रात को देर तक कंप्यूटर पे और जैसे भी हमने बात करना स्लीप के जो रीडिंग्स करते हैं एग्जैक्टली। और बेसिकली जो अभी हम बात कर रहे थे कि हेरेडिटरी जो होती है, जिनके पेरेंट्स को होती है, ग्रैंड पेरेंट्स को होती है, तो उनमें हमेशा आती है, तो उन लोगों को अपने इस आई पैच का बहुत ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जो आपके आंखों के इर्द गिर्द जो जिल्द होती है वो बहुत ज़्यादा नरम होती है और बहुत
बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अगर ज़रा सा भी हम उसको थोड़ा सा भी छेड़ेंगे तो वहाँ पे रिंकल्स आ सकते हैं और वो जगह जो है डार्क हो सकती है आपकी दूसरी स्किन टोन से। तो इसीलिए हमेशा इस एरिया का ख्याल कीजिए और इसीलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आमंड ऑयल का इस्तेमाल कीजिए जो बहुत ज़्यादा उस एरिया को मॉइस्ट रखती है और आपके डार्क सर्कल्स की इंटेंसिटी को कम करती है। टी बैग्स वगैरह भी आप यूज़ करके फ्रिज में रख दें, तो जिस तरह आप आलू का है, पोटैटोज का आप रखते हैं, तो आपने कहीं जाने दावत में और आपको ज़्यादा नुमाया हो रहे हैं तो आप टी बैग्स यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली और उससे तो बहुत ठंडक भी बहुत अच्छे हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं लूँगी आपसे इजाज़त और मैं शुक्रिया अदा करूँगी तहमीना का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो एंड इंशाल्लाह विल हैव यू ओवर अगेन सून। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।